जर्जर हुआ अनुसूचित जाति छात्रावास तो गंदगी के अंबार और अव्यवस्थाओं के बीच रहने को मजबूर छात्र। आदिम जाति कल्याण विभाग भले ही विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं देने के उद्देश्य से छात्रावासों का संचालन करता हो, लेकिन बात की जाए अशोकनगर जिला मुख्यालय पर महाविद्यालयीन अनुसूचित जाति छात्रावास की, तो यहाँ का मंजर विभाग के दावों की पोल खोलता नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बेरखेड़ी रोड पर जिस जर्जर भवन में यह छात्रावास चल रहा है वह पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। साथ ही इसके अंदर पसरी गंदगी, सफाई व्यवस्था की क्या स्थिति है इसको उजागर करती नजर आ रही है। तो यहाँ जहरीले सांपों का बसेरा भी यहाँ रहने वाले छात्रों द्वारा बताया जा रहा है कि आए दिन है जहरीले सांप निकलते हैं। क्यों नहीं जाता थे? कर रहे हैं काम, और अभी काम भी हुआ है। जो छत में टपकती थी काम हो गया है पूरा, बाकी जो शेष है वो हो जाएगा। उसके लिए बजट की भी मांग करी है अपन ने। अच्छा, बजट की मांग। मैथ चालू हुआ है, इसके पहले मैथ चालू व्यवस्था नहीं थी, तो यहाँ ना सामग्री उपलब्ध होती थी। पुराने छात्रावासों से अपन ने सामग्री उपलब्ध करके अभी माने ये मैथ चालू हुआ है व्यवस्था, इसलिए पुरानी सामग्री दूसरे छात्रावासों से आई है, इसलिए वे पुराने गद्दे हैं फटे हुए। बाकी अब नई सामग्री प्राप्त होगी तो बच्चों में प्रदान कर दी जाएगी। क्या करें यार, करना पड़ता है। अब ये ऐसी डली हैं सारे कमरे। तो किसी से बात की हो कभी, किसी अधिकारी को या कहीं बताया हो आपने? तो अधिकारी आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। विकास ग्राम ही है नियम में। समस्या बता अपन, तो क्या क्या समस्या शिष्यवृत्ति राशि बढ़ाई जानी चाहिए भाई। जो खाने के जो है ना कैदियों के लिए 1800 से ऊपर राशि मिल रही है। एजुकेशन के हॉस्टलों के बच्चों को 2500 से 3000 रुपये मिल रही है शिष्यवृत्ति। और एससी के जहाँ छात्रावासों के बच्चों की स्थिति ये है, अब ये बड़े लेवल के बच्चे हैं कॉलेज स्तर के, माने 1400 रुपये में कैसे संभव है? एक महीने में? हाँ, एक महीने में। माने इतनी महंगाई होने के कारण माने कितना ही कुछ कर लो, माने 20 रुपये में थाली कितनी गुणवत्तापूर्ण दे दोगे आप? नहीं देता है ना। 10 रुपये का नाश्ता कराना है, उसी में से गैस खरीदना है, टूटी फूटी व्यवस्थाएं भी हैं, माने भाई में से लाइट करना है, कंटीजेंसी मिल नहीं रही है। कब से नहीं मिली? 4 साल से ना रंगाई पुताई का पैसा आया सुदृढ़ीकरण का, इसी में से ये सब व्यवस्थाएं चल रही। अरे वो तो अपन कछु जेब से कर देते हैं, कछु थोड़ा बहुत, जैसा कोई एबसेंट है बच्चा, 1-2 बच्चे एबसेंट है तो उसमें से मैनेज हो जाता है। बस बहुत दिक्कतें हैं भाई। महंगाई के हिसाब से तो पर्याप्त राशि नहीं मिल रही शासन से। कैदियों के लिए कितनी मिलती है? उनका 1800 से ऊपर है। अच्छा। हाँ, और ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए कम है। अपने माने इस वक्त हम मौजूद हैं अशोकनगर जिला मुख्यालय पर स्थित इस पोस्ट मैट्रिक छात्रावास है बेरखेड़ी पर। आप देख सकते हैं हमारे पर पीछे ये बिल्डिंग है, इसके यदि अंदर का नज़ारा देखें तो शासन पर और विभाग पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है। यदि बात की जाए इस बिल्डिंग के अंदर की, तो न केवल गंदगी का अंबार इस बिल्डिंग के अंदर लगा है, बल्कि जर्जर होती छत और दीवारें कभी भी इन छात्रों के जीवन पर संकट खड़ा कर सकती हैं। लेकिन यदि बात की जाए प्रशासनिक अधिकारियों को, तो छात्रों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि अधिकारी आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। भाई अधीक्षक से यदि बात की गई तो उनका कहना है कि जितना बजट आया उतना काम करवा दिया और शासन से बजट की मांग की गई। अब देखना होगा कि ऐसे जीर्ण शीर्ण हालात में विद्यार्थी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, छात्रावास में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की नज़र इनकी न केवल सुविधाओं पर बल्कि इनकी जो जीवन है उस पर भी कभी भी खतरा मंडरा सकता है। लेकिन अधिकारी ये शोर कभी भी